हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद क्रैश कर गई और इसमें भारी कैजुअलिटीज़ देखने को मिली हैं। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की एक फ़्लाइट A171 ए बोइंग 787 एक ड्रीम लाइनर फ़्लाइट थी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद क्रैश कर गई और एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग टू लंदन। ये लंदन गेटविक की तरफ टेक ऑफ कर रही थी, उसी की तरफ जाने वाली थी और इस फ्लाइट के अंदर 242 लोग थे, जिनमें से 12 क्रू मेंबर्स यानी कि 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ कब था। 13:38 पर एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम रनवे 23 एट अहमदाबाद एयरपोर्ट। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से जैसे ही एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और वो 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, उसके बाद जो पायलट था उसने एक मेड है, ये एक डिस्ट्रेस कॉल होता है, यानी कि कोई परेशानी आने वाली है, कोई ग्लिच है, जो ग्लिच है इसके अंदर जिसकी वजह से कुछ भी आगे हो सकता है, तो एक मेड डिस्ट्रेस कॉल किया गया 13:42 पर लगभग। लेकिन उसके बाद जो एटीसी था उसके साथ जो कांटेक्ट था वो कांटेक्ट नहीं हो पाया, वो कांटेक्ट टूट गया और जो फ्लाइट थी वो मेघानी नगर में क्रैश हो गई। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है और ये बियॉन्ड द एयरपोर्ट्स पेरीमीटर की ये बियॉन्ड आता है और ये रेजिडेंशियल एरिया है। और जहाँ पर ये फ्लाइट गिरी है, जहाँ पर फ्लाइट क्रैश हुई, वो एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था। वहाँ पर भी कुछ कैजुअलिटीज़ देखने को मिली है। वहाँ पर भी कई ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनको नुकसान हुआ है जहाँ पर ये फ्लाइट गिरी थी। और इस फ्लाइट के अंदर अगर हम बात करें तो 230 पैसेंजर्स थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स थे। अगर हम इन पैसेंजर्स में कहाँ के थे, अगर उनकी बात करें तो 169 जो इंडियन थे, 53 ब्रिटिश नेशनल थे, 7 पुर्तगीज थे और 1 एक कैनेडियन सिटीजन था। अगर हम कैप्टन की बात करें तो कैप्टन सुमित सबरवाल थे, जिनको 8200 यानी कि 8200 प्लस फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। यानी इन्होंने अब तक 8200 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट को फ्लाई किया है, उड़ाया है। और उसके बाद जो उनके को मेंबर जिनको हम बोल सकते हैं क्लीव कुंदर इनका नाम है, इनको 1100 प्लस घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था इनके। उसके बावजूद ये उस ग्लिच को भाप नहीं सके, जिसके बाद ये बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ। दोस्तों, अगर हम रेस्क्यू और इमरजेंसी रिस्पांस की बात करें तो विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के भीतर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस और एनडीआरएफ की जो टीम होती है वो मौके पर पहुंच गई और उन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चलाना शुरू कर दिया और लगभग कंटिन्यूअस 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। और ये भी पुलिस जो चीफ हैं अहमदाबाद को, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ तक कहा गया था कि हो सकता है कि जो फ्लाइट में पैसेंजर मौजूद थे उनमें से किसी की भी बचने की संभावना ना हो, कोई भी पैसेंजर नहीं बचाओ। लेकिन जो एक ट्रैप था, लगभग 8 घंटे बाद, क्रैश के 8 घंटे बाद उन मलबे के अंदर से एक जिंदा बचे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जो आसपास के जो सिविल हॉस्पिटल थे अहमदाबाद के, उनको इमरजेंसी अलर्ट पर रखा गया और जो एयरपोर्ट ऑपरेशन था उसको कई घंटों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अगर हम इस क्रैश की वजह से इम्पैक्ट और कैजुअलिटीज़ की बात करें तो एयरक्राफ्ट एक्सप्लोडेड ऑन इम्पैक्ट एंड ब्रोक इनटू मल्टीपल पार्ट्स, यानी कि ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, कई पार्ट्स में ये टूट गया था। और जैसे ही ये क्रैश हुआ उसके कुछ 1-2 मिनट के भीतर ही उसके अंदर ब्लास्ट हुआ और वो आग जलने लगी और वो एक्सप्लोजन उसके अंदर हुआ, वो जलने लगा। क्योंकि ये जो फ़्लाइट थी ये लंदन के लिए जाने वाली थी, लंदन के लिए इसने टेक ऑफ किया था और इसके अंदर जो फ्यूल था वो फ्यूल टैंक फुल था। क्योंकि जो डिस्टेंस है अहमदाबाद से लंदन का वो बहुत ज़्यादा है और लंदन से टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद ये क्रैश हुआ, तो जो टैंक था वो फुल था, इसलिए क्रैश होने के इमीडिएट इसमें क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ और ये इसमें आग लग गई। अगर हम कंफर्म डेथ की बात करें तो 200 से ज़्यादा बॉडीज़ को रिकवर किया जा चुका है और हो सकता है कि जो उसमें जो भी सर्वाइवर्स थे वो अभी कोई सर्वाइवर उसमें नहीं है। सिर्फ एक पैसेंजर
11 वन सीट थी जिसकी, वो वहाँ पर था, वो अभी ज़िंदा है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है। और जो अगर हम बात करें जहाँ पर ये जो बिल्डिंग थी जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है ग्राउंड पर, वहाँ लगभग 5 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। डजन इंजर्ड ऑन द ग्राउंड, मैनी हॉस्पिटलाइज्ड विद बर्न्स एंड फ्रैक्चर। बहुत सारे जो और पैसेंजर थे उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, वो इंजर्ड थे और उनको जो कि वो जले हुए थे, वो फ्रैक्चर थे। यह एक हॉरिफिक इंसिडेंट, बहुत हॉरिफिक इंसिडेंट ये देखने को मिला है अगर हम इंडियन हिस्ट्री में बात करें तो। और अगर हम इस फ्लाइट की बात करें, इस प्लेन की बात करें, तो ये मॉडल 14 साल पहले लॉन्च किया गया था। सिर्फ 6 हफ्ते पहले ही बोइंग ने इस बात की तारीफ की थी कि उसने 1 अरब यात्रियों को ले जाने के लिए एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है, यानी कि इस फ्लाइट की तारीफ की गई थी। और एयर इंडिया की वेबसाइट की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार उसके बेड़े में 58 बोइंग प्लेन सहित लगभग, अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो टोटल 190 प्लेन है। बोइंग ने एक बयान में यह भी कहा कि हम फ्लाइट 171 से रिलेटेड एयर इंडिया के कांटेक्ट में हैं और उनकी हेल्प करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। दोस्तों आप वीडियो में देख भी सकते हैं, मैंने वीडियो लगाया, आप वीडियो में कितना हॉरिफिक इंसिडेंट था। आप शुरू में मैंने वीडियो लगाया, आपने उसमें देखा कितना हॉरिफिक इंसिडेंट था, किस तरीके से विमान के क्रैश होने के इमीडिएट उसमें ब्लास्ट होता है और उसमें आग लग जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।